ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 47वां अध्याय। यादव सेना के साथ शर्क शक का युद्ध और उसकी पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभि बजवाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। स्वर्णगिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में जो सुनहरे हंसों और कांचनी लतिकाओं से संपन्न है पहुंचे। मिथिलेश्वर हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्ग का काम देती है। वहां दानवों की पहुंच नहीं हो पाती। वहां गंगा तटवर्ती बेंत की झाड़ियां छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डर कर स्वर्ग से भागे हुए आठों लोकपालों की निधियां वहां निवास करती हैं। शर्कसक नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शर्कसक की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्रसक को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र द्वारकापुरी के स्वामी राजाधिराज उग्रसेन जम्बू द्वीप के नरेश को जीत कर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीत कर आज ही इलाव्रत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शर्कसक बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1 लाख हाथियों के समान बलवान हूँ। आठों लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोश से संपन्न तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसीलिए मैं तुम्हारे यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ और उन्हें भेंट देनी पड़ी, जैसे चैत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी और हरिवर्ष के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर, दैत्यों के सखा राक्षस राज लंकापति संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी, राजन, उसी तरह उन्हीं की सी दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की उपर्युक्त बात सुनकर बलवान शर्कसक ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया, भगवत भक्त शिरोमणे, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यहीं ठहरो, अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे। महामते, मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शर्कसक ने उद्धव को वहां नजरबंद कर लिया। उद्धव के नहीं लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देखे बिना उन सब के कई दिन बीत गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि
त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शर्कसक पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी स्वर्णाद्रि की गुफा के द्वार पर पहुंचे। दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदंडों की टंकारों, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाजों तथा हाथियों की चिंगाड़ों से दसों दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब और व्याप्त हो गई। शर्कसक की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। नरप्रेश्वर यह सब देख कर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा हुआ और रथ पर चढ़ा महाबली शक्रसक 10 अश्वनी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। राजन, प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबके आगे आ गए और उनके कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा शर्कसक की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए। युद्ध भूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए। उस समय जिनके कुंभ स्थल फट गए थे, उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रि काल में तारागणों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों, पैदल योद्धाओं और हाथियों से वह सम्रांगण भूतगणों से युक्त भूतनाथ से के क्रीड़ा स्थल महाशमशान सा जान पड़ता था। सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर फट गए। अपनी सेना को पलायन करती देख बलवान शर्कसक धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा। वीर धनुर्धर बलवान शर्कसक ने सम्रांगण में अर्जुन को 10 भालू को भी राम और अनिरुद्ध को 100 गद को 200 तथा सारण को 1 सहस्त्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर दो दो घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हों। वह अद्भुत सी बात हुई। उस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए, रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। राजेंद्र उस समय जामवती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शर्कसक के धनुष को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाणों से उसके सारथी को और 100 बाणों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्त्र बाणों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शर्कसक ने मत वाले गजराज पर आरूढ़ हो रोष पूर्वक शूल हाथ में ले लिया। बलवान शर्कसक ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शर्कसक का हाथी एक एक योजन का डग भरता था।
उसका रंग कजलगिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसके 2 दांत आधे योजन तक आगे निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिंघाड़ता था। उसकी 4 4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थी। हाथियों उन मंडलाकार सूंडों के द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनिष्ट करता हुआ काले अंतक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रु से प्रेरित यह महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले। उस समय बलदेव जी छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीखी गदा से युक्त गजराज के कुंभ स्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभ स्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदंतर शर्कसक ने जो ही रोष पूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गद को उठाया। गद और शर्कसक दोनों इस प्रकार परस्पर युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में 2 मल्ल और जंगल में 2 जंगली हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजन ऊपर उसके नगर में फेंक दिया। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी। विजय की धुंदुबियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शर्कसख का युद्ध नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 48वां अध्याय। शर्कसख का प्रद्युम्न को भेंट अर्पण। प्रद्युम्न का लीलावती पुरी के स्वयंवर में सुंदरी को प्राप्त करना तथा इलाव्रत वर्ष से लौटकर भारत और द्वारकापुरी में आना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अपने नगर में गिरकर शर्कसख अत्यंत मूर्छित हो गया। फिर उस मूर्छा से वह उठा। उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट रही। तदंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को परब्रह्म जानकर शर्कसख बड़ी उतावली के साथ अपनी भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप गया। ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए 3 सूंड और 4 दांत वाले श्वेत रंग के 1000 मदवर्षी हाथी स्वर्णगिरी पर उत्पन्न हुए 2 योजन विस्तृत शरीर वाले तथा दिग्गजों के समान उन्मत्त पर्वताकार करोड़ों हाथी, जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी दिव्य थी, करोड़ों की संख्या में उपस्थित किए गए। राजन, उन सब के साथ सोने के बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे, जिनकी संख्या 100 अरब थी। 10,000 विमान भेंट के लिए लाए गए, जो 2 2 योजन विस्तार से सुशोभित थे। 10 लाख कामधेनु गौवें और 1,000 पारिजात वृक्ष प्रस्तुत किए गए। तड़ागों में परिपुष्ट हुए सीप के मोती, जो यंत्र पर चढ़कर चक चक चमकाए गए थे, वे भी प्रदान किए। चमेली के इत्र से आर्द्र शीरीष कुसुमों से सज्जित तथा दूध के फैन की तरह सफेद करोड़ों शैयाएं लाई गई, जिन पर सुंदर तकिए भी रखे गए थे। हाथी के दांतों की बनी हुई उनकी पाटियां रत्नों से जटित थी और उनके पायों में भी स्वर्ण तथा रत्न जड़े गए थे। विचित्र वितान, चंदोवे और दीवारों पर लगाए जाने वाले वस्त्र करोड़ों की संख्या में भेंट किए गए। पुणे में कोमल और चितकबरे आसन तथा
विश्वकर्मा द्वारा रचित बड़े बड़े तकिए दिए गए, जो मोतियों के गुच्छों और स्वर्ण रत्न आदि के द्वारा खचित थे। वे सब सहस्त्रों की संख्या में थे। हजारों पर्दे, करोड़ों पालकियां, छत्र, चवर और दिव्य सिंहासनों के साथ करोड़ों व्यजन, जो राजलक्ष्मी के भूषण थे, प्रस्तुत किए गए। कोटि द्रोण अमृत सुधर्मा सभा, सर्वतोभद्र मंडल, सहस्त्र दल, कमल, हीरे, पन्ने और मोती दिए गए। कोटि भार गोमेद और नीलम दिए गए। सहस्त्रों भार सूर्यकांत, चंद्रकांत और वैदुर्य मणियों के थे। कोटि भार संयमंतक मणियों के लाए गए थे। नरेश्वर, पद्मराग मणि के भारों की संख्या 1 अरब थी। जम्बूनद स्वर्ण, हाटक स्वर्ण तथा स्वर्णगिरी से प्राप्त स्वर्णों के भी कोटि कोटि भार प्रस्तुत किए गए। मिथिलेश्वर, 8 लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शर्क सक अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया, और शुक्लता कुशलता के लिए वह अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को प्रणाम हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंबर शत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया। राजन, सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी, उस शर्कसक को जीत कर वे सेना सहित आगे गए। अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदा नदी के तट पर पड़ी। महामूल्य रत्नों से जटित चंदोवे 100 योजन तक तन गए। वहां दिव्य पताकाएं फहराने लगी और वहां की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई। उन ध्वजा पताकाओं के कारण वह शिविर समूह उताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा पाने लगा। राजन, इसी समय आकाश से ऐरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र सहसा सेना सहित वहां उतर आए। देवताओं की दुंदुभियां भी उनके साथ साथ बजती आईं। यह देख संपूर्ण यादव वीरों ने बड़े वेग से अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। पुनः देवराज इंद्र को पहचान कर समस्त नरेश बड़े प्रसन्न हुए। उस समय इंद्र ने बड़ी भरी सभा में प्रद्युम्न से कहा, महाबाहु नरेश, तुम परावर वेताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात सुनो। स्वर्णगिरी के शिखरों पर लीलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर पुरी है। वहां विद्याधरों के राजा सुकृति राज्य करते हैं। उनकी एक सुंदरी नाम वाली कन्या है, जो 100 चंद्रमाओं के समान रूप लावण्य से सुशोभित और परम सुंदरी है। राजन, उसके स्वयंवर में समस्त लोकपाल और देवता दिव्य रूप धारण करके आए हैं, किंतु वह राजकन्या कहती है कि जिसको देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगी, वही मेरा पति होगा। यह बात सुनकर वह सुंदर वर पाने की इच्छा रखती है। तुम उस उत्सव में भी अपने समस्त भाइयों के साथ सहसा चलो और देव वृंद से मंडित उस सुंदर स्वयंवर को देखो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न अपने यदुवंशी भाइयों सहित देवेंद्र के साथ सहसा लीलावतीपुरी में गए। वहां स्वयंवर हो रहा था। वहां का प्रांगण बड़ा विशाल था। जड़े गए रत्नों के कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। उस स्थान पर चंदन, अगर, कस्तूरी और केसर के द्रव्य का छिड़काव किया गया था। मोतियों की बंधनवारों, बहुमूल्य वितानों और जम्बू नद स्वर्ण के आसन आसनों से वह स्वयंवर भवन साक्षात दूसरे इंद्रलोक सा शोभा पाता था। नरेश्वर प्रद्युम्न उस स्वयंवर में गए और सिंह जैसे किसी पर्वत के शिखर पर बैठता है, उसी प्रकार सबके देखते देखते एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए। मैथिल,
वहां जितने प्रजापति मुनि देवता रुद्रगण मरुदगण आदित्यगण वसुगण अग्नि दोनों अश्वनी कुमार यम वरुण सोम कुबेर इंद्र सिद्ध विद्याधर गंधर्व किन्नर तथा अन्यान्य सभी समागत एवं रत्न धारणों से विभूषित देव थे, उन्होंने प्रद्युम्न को आया देख अपने विवाह की आशा छोड़ दी। इसी समय सुंदरी हाथ में रत्नमाला लिए अपने रूप लावण्य से रति और रंभा को भी तिरस्कृत करती हुई सी निकली। वह वारंगी अंजना सरस्वती लक्ष्मी तथा रूपवती शची की विडंबना रूपवती शची की विडंबना करती हुई सी जान पड़ती थी। मैथिल जिसे देखकर सब और समस्त सभासद मोह को प्राप्त हो गए, वह लक्ष्मी के समान राजकुमारी सुंदरी सब लोगों के सामने अपने लिए योग्य वर की इस प्रकार खोज करने लगी मानो चपला नूतन जलधर को ढूंढ रही हो। दिव्य दिव्यांबरधारी तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल लोचन वाले नरलोक सुंदर वीर प्रद्युम्न के पास पहुंचकर वह सुंदरी विद्याधरी मूर्छित हो गई। फिर थोड़ी ही देर में उसे चेत हुआ। वह उठी और आनंद विभोर होकर प्रद्युम्न के गले में सुंदर माला डालकर खड़ी रह गई। मिथिलेश्वर विद्याधरों के राजा सुकृति ने अपनी पुत्री सुंदरी को प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। तब और मांगलिक वाद बज उठे, किंतु इस विवाहिक मंगल को देखकर देवता लोग सहन न कर सके। उन लोगों ने उस स्वयंवर को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचंड मेघों ने सूर्य देव को आच्छादित कर लिया हो। उन देवताओं को क्रोध के वशीभूत हो धनुष उठाए और युद्ध के मध्य से उदत हुए देख साक्षात प्रद्युम्न हरि ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए बाण सहित श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर यादवों के साथ सिंहनाद किया। मिथिलेश्वर उनके धनुष से छूटे हुए चमकीले बाणों द्वारा देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गईं जैसे सूर्य की किरणों से कुहासे के बादल फट जाते हैं। उसी प्रकार वे देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। इस प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर और इलाव्रत खंड पर विजय पाकर भारतवर्ष को जाने के लिए उदत हुए। भाइयों, यादवों, सैनिकों तथा समस्त मंत्री जनों के साथ विजय धुंदुभी बजवाते हुए वे भारत खंड में आए। अनेक देशों को देखते हुए जम्बू द्वीप विजयी बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार क्रमशः अनर्त प्रदेशों में और द्वारका के देशों में आए। प्रद्युम्न के द्वारा भेजे गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव ने राजसभा में पहुंचकर राजा उग्रसेन को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ और जम्बू द्वीप पर किस तरह विजय मिली, यह सारा वृतांत उद्धव जी ने यथोचित रूप से कह सुनाया। तब राजा उग्रसेन श्री कृष्ण बलदेव एवं समस्त संपूर्ण वृद्ध जनों के साथ प्रद्युम्न को लाने के लिए निकले। गीत वादों की ध्वनि तथा वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ मोतियों खिलों और फूलों की वर्षा पूर्वक मंगल पाठ करते हुए लोग उनकी अगवानी के लिए आए। नरेश्वर एक गजराज को आगे करके सोने के कलश, गंधर्व अप्सराएं शक दुंदुभि वेणु गंध अक्षत सोने के पात्र फूल धूप तथा जौ के अंकुर साथ लिए राजा उग्रसेन प्रद्युम्न के सम्मुख आए। मैथिल श्री कृष्ण कुमार ने यादव बंधुओं के साथ खड़ग ले जाकर महाराज उग्रसेन के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मीन केतन प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण बलराम को मस्तक झुकाकर समस्त वृद्ध जनों को प्रणाम करने के अनंतर शीघ्र जाकर श्री गर्गाचार्य के चरणों में नमस्कार किया। राजा उग्र सेन भूरी भूरी प्रशंसा करके
वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मणों के सहयोग से विधिवत पूजन करके प्रद्युम्न को हाथी पर बैठाकर द्वारकापुरी में गए। द्वारका में सर्वत्र घर घर में मंगल उत्सव हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारी पूछी हुई सब बातें कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में प्रद्युम्न का द्वारका गमन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 49वां अध्याय। राजस्यु यज्ञ में ऋषियों, ब्राह्मणों, राजाओं, तीर्थों, क्षेत्रों, देवगणों तथा सुहृद संबंधियों का शुभागमन। बगुलाश्व ने पूछा, विप्रवर, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राजस्यु यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तदंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्रतुराज राजस्यु का संपादन किया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछ कर भाई बंधुओं और सुहृदों को भी नियंत्रण नियंत्रण दिया। अत्यंत भक्ति भाव से बुलाए जाने पर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारका में आए। राजन, साक्षात वेद व्यास, सुखदेव, मैत्रेय, पराशर, पेल, सुमंतु, दुर्वासा, वेशपायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कणव, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, विभाण, पतंजलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राण विपाक मुनि श्रेष्ठ, शांडिल्य तथा दूसरे दूसरे मुनि वहां शिष्यों सहित पधारे। ब्रह्म ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण, मरुदगण, समस्त वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों आदि का शुभागमन हुआ। गंधर्व सुंदरियां, अप्सराएं और समस्त विद्याधरियां वहां आई। बेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त वानरों के साथ वायुनंदन हनुमान पधारे। ऋषों और दाढ़ वाले अन्य पशुओं के साथ बलवान ऋषराज जाम्बन का आगमन हुआ। समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्षीराज गरुड़ आए। समस्त सर्पगणों को साथ लिए बलवान नागराज वासुकी पधारे। संपूर्ण काम धेनुओं के साथ गौरूप धारणी पृथ्वी का आगमन हुआ। समस्त मूर्तिमान पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय पधारे। गुलमोह वृक्षों और लताओं के साथ प्रयाग के वृषराज अक्षय वट का शुभागमन हुआ। महानदियों के साथ श्री गंगा और यमुना नदी आई। रत्नों की भेंट के साथ सातों समुद्र पधारे। ये सब के सब उग्रसेन के राजस्यु यज्ञ में संघर्ष सहर्ष आए। 7 स्वर, 3 ग्राम, 9 अरण्य, महिताल के 9 उसर, विख्यात 14 ग्रह स्थान, तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, सिद्धाश्रम, कुंडों और समस्त सरोवर सहित विनशन, कुरुक्षेत्र, समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन, ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए। ब्रह्म वज्र से श्रीमान गिरिराज गोवर्धन, ब्रज से श्रीमान गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन, दूसरे दूसरे वन, सरोवर तथा कुंड भी पधारे। रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी। अपने करोड़ों सखी समूहों के साथ शिबिका रुणा श्री राधा का भी शुभागमन हुआ। गोपियों के 100 यूथ भी द्वारका में सानंद पधारे। जहाँ आजकल गोपी भूमि है, वही उन्हें
ठहराया गया। उन्हीं के अंगराग से वहां गोपी चंदन प्रकट हुआ। जिसके अंग में गोपी चंदन लग जाता है वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। प्रज्ञा चक्षु, धृतराष्ट्र, कली का अवतार, साक्षात दुर्योधन, शाल्व, भीष्म, कर्ण, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मघोष, वृद्ध शर्मा, महाराज जयसेन, दृष्ट केतु, भीष्मक, कोलस राज, नग्नजीत, भृतसेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथिलेश्वर धृति तथा अन्य राजा सुहृद संबंधी बंधु बांधव अपनी रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वगीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में स्वजन निमंत्रण नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 50वां अध्याय राजस्यु यज्ञ का मंगलमय उत्सव। देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियों का दान मान से सत्कार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रेवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है, यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्म कुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोस के बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहां का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। स्वर्ण में यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन था, जो चंदोवों और बंधनवारों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार वंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञ अवतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने क्रतु श्रेष्ठ राजस्यु यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित अधर्व्यू और 5 लाख उद्घाता भी थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पी कर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। वे प्रज्ञा हे प्रज्ञा मैथिल, हे प्राज्ञ मैथिल, यह आश्चर्यजनक बात हुई। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्म पत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादव राज उग्रसेन ने पिंडारक तीर्थ में यज्ञ का अवभृत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बजने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान दिए। 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञांत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए। साथ ही उन्हें उपकरण घर गृहस्थी के उपकरण भी
अर्पित किए। महामनस्वी यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण प्रत्येक ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने स्वर्ण में पात्र भी छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। बंदी जनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दाढ़ वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे। गौवें गौवें पर्वत, वृक्ष समुदाय, नदियां, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग धर्म, प्रेम और दान से प्रसन्न हो ब्रज को लौटे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे राजस्यु महायज्ञ के मंगल में उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं। वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। विदेहराज परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया। जो यदुकुल के चतुर्व्यूह रूप धारण करके यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उग्रसेन के महान अभ्युदय के प्रसंग में राजस्यु यज्ञ उत्सव का वर्णन नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। विश्वजीत खंड संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गर्ग संहिता अष्टम अध्याय, अष्टम खंड। श्री गर्ग संहिता अष्टम खंड। श्री बलभद्र खंड। श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। श्री गर्ग संहिता बलभद्र खंड, पहला अध्याय। श्री बलभद्र जी के अवतार का कारण। राजा बहुलाश्व ने कहा, ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर, मंगलमय, परम अद्भुत विश्वजीत खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान है। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र भी हुए। मुनिवर, उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कवि भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी। उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। श्री नारद जी कहने लगे, तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर हैं। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं। उन बलराम जी की कथा में तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु प्रांग विपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर
पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामल्य मूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन में संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान संकर्षण साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस प्रकार से और किन की प्रार्थना से शुभागमन हुआ। उन्होंने मेरे नगर को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया। वे मेरे गुरु हैं। मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्राण विपाक मुनि ने कहा, पुरुषोत्तम युवराज, यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतः विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी की शरण ली। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठ नाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे से के नख से कटे हुए उधर्व ब्रह्मांड कटाह के छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित बलभद्र देवताओं सहित ब्रह्म द्रव्य श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते हुए देखा। उसके तदंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योतियों के समान तेजो मंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहां देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके हजार मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था। वे भगवान अनंत कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्होंने उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज निकुंज, लता, बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल गोपी और गोकुल के परिपूर्ण सर्वलोक में के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई। और वहां निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अनंतपुर में पहुंचे। वहां उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजित थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी थे। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीतांबर पहने हुए हैं। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नुपुर, किंकणी, कटे, बाजूबंद, हार, उज्जवल आभापूर्ण कौस्तुभ मणि तथा अंगूठियों से अलंकृत हैं। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान धुति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। जैसे ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्त्र
मुख वाले भगवान अनंत से वे यूं कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के रोहिणी के उदर से प्रकट हो, तदंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलभद्र के अवतार का कारण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी। प्राण विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ के घोड़े जोत कर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ में पधारे। उनके 1 सहस्त्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारणगण चवर ढुला रहे थे तथा पाणिनि और पंत पतंजलि पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। इसके बाद अजीत वैकुंठ से सहस्त्रवदन शेष जी का वहां शुभागमन हुआ। वे अजेक पाद अहिर्बुधन्य बहुरूप महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तुवन किया और स्तुवन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदंतर श्वेत दीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभा वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलाव्रत वर्ष से शेष जी आए। वे भगवती पार्वती की करोड़ों दासियां स्त्रियों के यूथों से घिरे हुए थे। मुकुट मंडित 1000 मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए क्रीट कुंडल और बाजू बंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदंतर पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, सांख्यायन, पुलस्त्य, बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशक, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, काल्य, तक्षक, कंबल, अश्वतर और देवदत्तादि नागराज उन्हें चवर दुला रहे थे। कस्तूरी,
अगुरु, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी। सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर त्रिपुर बल काल के कली और विवाद निवात कवचादि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी मृग कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा वेणु मृदंग ताल और दुंदुभी के शब्द हो रहे थे। वे फणीधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर एक सारा यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महा अनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान संकर्षण ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसीलिए तुम लोग जाकर यदुकुल में जन्म ग्रहण करो। तदंतर वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति श्री शंकर जी, 11 रुद्रों, गंधर्वों, वासुकी आदि नागराजों, निवातक निवात कवचादि दैत्यों, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष के यदुकुल में अवतार लूंगा। तुम सब वहां आकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राण विपाक मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के यूथ से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर में जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तदंतर निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा। आप जहां पधारेंगे वहां ही मैं भी चलूंगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वत्सल हैं, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहां कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।
जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।